शाम को घर पहुंच के। नमस्कार, न्यूज़ 09 देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके बीच में आए हैं। अक्सर आपने बहुत सी चोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये एक चोरी ऐसी हुई है जिसमें साल भर की मेहनत चुरा कर ले गए हैं चोर, और 180 के करीब सेब के जो प्लांट है वो चोरी हुए हैं। बीती रात ये इस मामले को अंजाम दिया गया और अब मौके पर पुलिस पहुंची है। कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ ये चोरी को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ तस्वीरों में दिख रहा है बिल्कुल साफ। यहाँ पर सेब की नर्सरी के लाखों प्लांट लगाए गए हैं। किस व्यक्ति की ये प्लांट है ये भी आपको बताएंगे, और जिस भाषा में कहा जाता है कि एक बेड को पूरी तरह से साफ किया गया है, क्योंकि जो चोर थे वो पूरी तरह से जानकार थे कि यहाँ पर इसकी सिंचाई की गई है बहुत बेहतर तरीके से, ताकि इसे इसके बाद आसानी से उखाड़ा जा सके, और तसल्ली से बैठ के इसे काटा गया है। यहाँ पर किसी और चीज़ की चोरी होती तो माना जा सकता था कि ये चोर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर साफ बताया जा सकता है कि ये चोर जो है ये बागवान भी हो सकता है, या फिर ये चोरी के बाद जो सीधा सामान है ये किसी न किसी इलाके के बागवान के पास पहुंचा है। बहरहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पुलिस हर तरह से जांच कर रही है। मौके पर मिली ये कैंचियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कैंची इनके हाथ में है, ये देखा जा रहा है कि ये पौधे कटिंग की गई है, उखाड़े गए हैं, और बड़ी तसल्ली से ये पूरा का पूरा बेड जिसे कहा जाता है इसे साफ किया गया, और 180 पौधों पे चोरों ने जो है अपना हाथ साफ किया है। आप इस खबर को देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्दी ये मालूम लगा लेगी कि ये चोर कौन है, कैसे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कोटखाई थाना की पुलिस हमारे बीच में है, इनके पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जिन व्यक्ति की ये यहाँ पर नर्सरी लगाई है और पिछले कई सालों से लगातार ये यहाँ पर काम करते हैं। अपना परिचय दें, और क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण जनार्था है। मैं टिक्कर तहसील का रहने वाला हूं। मैं और मेरे पार्टनर अवनीश चौहान, अनीश अमराई के एक और पार्टनर प्रशांत सेठा यहाँ पिछली दो वर्षों से हम नर्सरी का काम कर रहे हैं। ये प्लॉट जो हम जिसमें हैं ये यहीं रियाज जी का प्लॉट है। ये यहाँ के हमारे केयर टेकर भी हैं, और इन्हीं का प्लॉट हमने यहाँ पे लीज पे लेकर ये नर्सरी तैयार किया। यहाँ लगभग 1.5 लाख के करीब पौधा तैयार किया था, जिसमें से कि ये जो प्लांट है ये 350 के लगभग प्लांट यहाँ से गायब है। 180 प्लांट के टॉप काट के यहाँ पर ही छोड़े गए हैं। ये 28 तारीख की रात की बात है, और जब भी हमें ये जानकारी मिली, हमें पिछले कल ये जानकारी मिली, और हमने पुलिस को भी सूचना दी। पहले तो हमने लोकली ही अपने जो एक चौकीदार और हैं यहाँ पे जो रियाज जी के पास ही काम करते हैं, पप्पू जी, उनसे पहले जानकारी ली। तो हमें कुछ डाउट हुआ, तो उसके बाद हमने पुलिस को जानकारी दी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा मटीरियल, जैसा कि आपको भी दिखाया गया, काफ़ी सारा मटीरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी भी लाइव प्लांट्स यहाँ पे है, तो जिस वजह से हमें खतरा महसूस हुआ, इसलिए हमने पुलिस को जानकारी दी। आज से पहले तो हमारे साथ पिछली 2 वर्षों में तो ऐसा भी कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं है, कभी भी चोरी की कोई वारदात ऐसी घटित नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम था हमारे साथ। और जो वैरायटी है, इवन यहाँ पे जो वैरायटी है, ये लगभग हमारा जो नुकसान हुआ है वो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में नुकसान है। आप 1 से 1.25 लाख की बात कर रहे हैं, और ये जो वैरायटी है ये कौन सी वैरायटी है? ये वैरायटी किस तरह की वैरायटी थी? ये बताया जा रहा है कि ये सबसे बेहतर जो प्लांट आपके पास थे वो ही चोरी हुए। ये रेड डिलीशियस वैरायटी थी जनाब, इसका डिस्क्लोज तो मैं करना नहीं चाहूंगा नाम। ये रेड डिलीशियस वैरायटी थी, काफी लेटेस्ट वैरायटी थी, जिसका प्लांट आप देख सकते हैं। प्लांट काफी हेल्दी है, इधर भी ये पूरे हेल्दी प्लांट से 8 से 9 फीट के ए ग्रेड के टोटल ये प्लांट था। सबसे हेल्दी बेड था यहाँ पे सिंचाई भी हुई थी, और पूरी रात में ये चोरी हुई है। जी धन्यवाद। आपकी जमीन पर ये है और आपका घर यहाँ से दिखाई देता है। रात में चोरों ने इस मामले में दबिश दी, तो क्या कोई अनुमान नहीं लगा कि रात में कोई यहाँ पर घूम रहा है? जो यहाँ चौकीदार है उसे भी कुछ मालूम नहीं पड़ा? एक्चुअल में सर कई सालों से नर्सरी लगा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है जो चोरी हुई है। आज से पहले कोई चोरी नहीं हुई यहाँ पे। तो मेरे को तो कोई 10:30 बजे के करीब इसने बताया, जो मैंने रखा हुआ है पप्पू को, इसने बताया, कहते यहाँ पर जो ऐसे चोरी हो गई है। इसने आपको रात को बताया कि सुबह बताया? सुबह 10 बजे के करीब जब ये स्प्रे करने पहुंचा इस पॉइंट पे। इस खेत में स्प्रे करनी थी, पहले दूसरे प्लॉट पे था, उस प्लॉट पे स्प्रे करके आया। जब इस पॉइंट पे आया, यहाँ ड्रम भरना था इसने पानी का, और इसने जैसे यहाँ पहुंचा और आते बता दिया, इसने मेरे को कॉल कर दी और कि ऐसे यहाँ पर चोरी हो गई है। फिर मैंने इससे पूछा कि कितने प्लांट हैं। जो टॉप काटे हुए थे वो 180 के करीब इसने बताया है, लेकिन ये 180 से ज़्यादा लग रहे हैं प्लांट, क्योंकि हमने खुद लगाई है नर्सरी। तकरीबन 400 साढ़े 400 के बेड बनाए हैं, मैंने खुद बनवाए ये इनसे, और ये तो पूरा बेड ही खाली लग रहा है। जी धन्यवाद।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये टॉप काट कर यहाँ पर फेंक दिए हैं। बहुत तसल्ली से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस बहुत जल्द ही इन चोरों का पता लगा लेगी। अभी भी यहाँ पर लाखों की संख्या में नर्सरी है जो कि पहले ही डिमांड पर लोगों की डिमांड पर ही लगाई जाती है और पिछले कई सालों से लगातार ये युवा यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का मामला संज्ञान में आया है और अभी तक क्या कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है। देखो आज प्रातः कृष्ण दिनार्थ दिया है हमारे पास कंप्लेंट लेके कि भाई मोहम्मद रियाज जो कि प्रगति नगर के रहने वाले हैं उनकी ज़मीन में हमने नर्सरी लगाई है 1,25,000 के करीब। तो इन्होंने हमारे को रिटर्न कंप्लेंट दिया था कि भी वहाँ से चोरी हो गया है। तो अब हम तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से लहराते हुए पौधे हैं और एक साल भर की मेहनत है और साल भर की मेहनत को चंद घंटों में ही चोरों ने उड़ा लिया है। पूरा का पूरा ये खाली कर दिया गया है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में अगर कम रोशनी में इसको किया होगा तो इधर उधर से देखना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि ऊपर से ज़रूर रोशनी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर आप ये बात करें कि ये सामने वाला रास्ता है और यहाँ पर देखिए बहुत से घनी मात्रा में पौधे लगे हैं और यहाँ पे जिनकी ये नर्सरी है उनका कहना है कि उसे बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम था। आपको एक बार यहाँ पे सीधी तस्वीरें दिखा दें कि नर्सरी की जो तादाद है वो कई लाखों पर यहाँ पर लगी है और पिछले कई सालों से लगातार ये काम करते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको ये पौधे यहाँ पर दिखेंगे। पहली तरफ से थोड़ा कट कर रहा है ना। अभी एक और सवाल हमारे जहन में हो रहा है। अभी इतनी सारी नर्सरी आपकी बची है तो अब कहीं ना कहीं खौफ होगा। क्या आप अतिरिक्त लोगों को यहाँ पर रखेंगे? किस तरह से मतलब जो है अपनी सुरक्षा को पुख्ता करेंगे आप? देखिए सर, ये तो जो रखवाली का सवाल है इसमें तो मैनुअली ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिजिटलाइजेशन भी करने की सोच रहे हैं। आपने भी सुझाव दिया था हमें सीसीटीवी कैमरा का, तो कोशिश तो यही है। बहरहाल ये जो हमारे पौधे हैं ये लगभग 80-90% तो बिक चुके हैं प्री बुकिंग पे। हमारी नर्सरी का नाम लव ब्रदर फ्रूट ट्री नर्सरी है और जनार्थ एपीसी एस्टेट और एवीओ नर्सरी के नाम से रजिस्टर्ड है। हम एचपी डिपार्टमेंट से, उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, एचपी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से, एनएचबी से हम रजिस्टर्ड हैं। तो हम अभी तो निकल चुकी है हमारी नर्सरी पर। जो इतना प्लांट अभी भी लगभग 1.25 लाख के करीब प्लांट यहाँ पे है, तो ये खतरे की घंटी है हम सबके लिए ही। और ये हमारे लिए ही नहीं, अदर जो नर्सरी वाले भी हैं ये सबके लिए खतरे की घंटी है, जो आसपास के लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे काम। तो अभी तो हमें तो मैन्युअली करना पड़ेगा, पर हम भरोसेमंद आदमी या फिर जो भी है सीसीटीवी कैमरे की नेक्स्ट वो देखेंगे जो भी कार्रवाई होगी। बाकी तो पुलिस वाले अगर जो आए हैं, प्रशासन के आदमी यहीं पर ही हैं, मनोज सर, ये बताएंगे हमें कि आगे क्या होगा। इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए फिलहाल तो। जी तो देखिए डिजिटल ज़माना है और इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत से प्लॉट में इनके जो है यहाँ पे प्लांट लगे हैं। अगर ये सीसीटीवी कैमरा की सुविधा पहले होती तो शायद चोर नज़रों से नहीं बच सकते थे, लेकिन बहुत ही जल्द चोरी की इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। बहरहाल पुलिस, आप तस्वीरों में दिख रहे हैं कि ये जो कैंचियां हैं इनसे भी जांच की जा रही है कि क्या इन्हीं कैंची से इन पौधों की कटिंग की गई है या नहीं की गई है। कितने लोगों को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं ये अभी आपको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बहरहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखना बाकी होगा कि चोरी की ये गुत्थी पुलिस कितने दिनों में सुलझाती है। न्यूज़ 09 से मैं अजय ठाकुर आपके क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद।